वाराणसी में एसबीआई आंचलिक कार्यालय में 2 दिवसीय क्रेडिट आउटरीच लोन मेले का आयोजन किया गया। एसबीआई के उप महाप्रबंधक अंचल चंद्र भूषण कुमार सिंह ने लोन मेले के बारे में विस्तार से बताया। इस क्रेडिट आउटरीच लोन मेले का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राहकों तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही लोन संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये मेला वाराणसी के अलावा हमारे अंचल के अन्य 9 जिले हैं, उनके जिला मुख्यालय में आयोजित की गई है। मेले में बैंक के लोन के अलावा सरकार की जो योजनाएं वित्तीय समावेशन और मुद्रा लोन, राज्य सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत भी लोन दिए जाएंगे और उनसे संबंधित जो उत्पाद और सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस मेले में किसी विशेष सेगमेंट और विशेष सेक्टर को केंद्रित कर कार्य नहीं किया जाएगा। मेला किसी विशेष सेक्टर को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। यह मेला आम लोगों के लिए है, हर वर्ग के लिए है और हर प्रकार के लोन, उत्पाद और सेवा उपलब्ध कराए जाएंगे, जानकारी दी जाएगी और जो भी जिस योजना के पात्र पाए जाएंगे उन्हें तत्काल मेले के अंतर्गत ही इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर सुपुर्द किया जाएगा। इस मेले में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी तरह के लोन संबंधित काम की जानकारी लेने के साथ जरूरी कागजातों को सबमिट करके लोन अप्लाई कर सकता है। साथ ही बैंक की तरफ से त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल के बाद उस व्यक्ति का लोन सैंक्शन किया जाएगा। मेले का 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य यदि किन्हीं को तत्काल आवश्यकता है तो मेले के अंतर्गत ही 2 दिवसीय मेले के अंतर्गत ही लोन स्वीकृत किए जाएंगे और जो संबंधित फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होता है तो लोन वितरित भी किए जाएंगे। लेकिन ऐसे आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है और जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर और जिस उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए बैंक मेले की आयोजन करती है, उसका उद्देश्य यह है कि लोगों में यह विश्वास जागृत हो, लोगों में को यह एहसास हो कि बैंक की जो सेवाएं हैं, बैंक के जितने तरह के लोन हैं, यदि हम उसके पात्र हैं और हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार उपलब्ध कागजात उपलब्ध हैं, तो हमें बिना किसी विलंब के, व्यवधान के और पूरी पारदर्शिता के साथ वो लोन स्वीकृत किया जाएगा और वो लोन मिलेगा। तो लोन इस तरह का आयोजन का कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है लोगों में विश्वास जागृत करना, लोगों में यह एहसास दिलाना कि नहीं, आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी शंका के और मन में ये भ्रांतियाँ लिए हुए कि बैंक में लोन स्वीकृत होगा या नहीं, मुझे मिलेगा या नहीं, आप आएँ, जानकारी प्राप्त करें। बैंक के जितने भी अधिकारी हैं आप किन्हीं के पास जाएं और हो सकता है शाखा में आप जाएं तो आपको ये जानकारी नहीं मिले या वो अधिकारी उपलब्ध नहीं हो या उस समय उनके पास समय की कमी हो, लेकिन आप इस तरह के कार्यक्रम में, मेले में आप आएंगे, आपको निश्चित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और आप यदि उस योजना के अंतर्गत कुछ पाए जाते हैं कि आपकी पात्रता है तो उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास जलाना और ये एहसास पैदा करना कि हमारी बैंकिंग संस्थाएं, सरकारी बैंकिंग और सरकार की योजनाएं हमारे लिए हैं और हमें इसका लाभ मिलेगा। एसबीआई के उप महाप्रबंधक अंचल चंद्र भूषण कुमार सिंह ने अपने बैंक के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपने ग्राहकों और आए हुए सभी आगंतुकों के साथ शालीन व्यवहार करें। अगर हमारे बैंक के किसी ब्रांच या किसी कर्मचारी या अधिकारी के बारे में अमर्यादित, अनअपेक्षित व्यवहार की शिकायत मिली तो उस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए हमारे बैंक की हर शाखा में
टोल फ्री नंबर डिस्प्ले किया गया है और शिकायत करने के लिए बॉक्स है, उसमें लिखित शिकायत भी की जा सकती है। साथ ही आंचलिक कार्यालय में भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। एसबीआई के उप महाप्रबंधक ने लोन मेले में लगे सभी स्टॉल पर जाके जानकारी हासिल करने के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। उप महाप्रबंधक के साथ वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। कोई टोल फ्री लेकिन- नंबर इशू हुआ है? हाँ, टोल फ्री नंबर इशू हुआ है। न केवल व्यवहार से संबंधित किसी तरह की कमी हो, और भी किसी सेवा में कोई कमी हो या कुछ आप जो चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करने के लिए हर शाखा में स्थानीय प्रधान कार्यालय के पहल पे, हमारे मुख्य महाप्रबंधक के पहल पे प्रत्येक शाखा में 4 टोल फ्री नंबर लगाया गया है कि किसी ग्राहक को भी, किन्हीं को भी किसी भी तरह की असुविधा होती है और सेवा में कमी महसूस होता है, तो वो जो 4 टोल फ्री नंबर दिया गया है उस 4 टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें। तत्काल उनके कॉल को अटेंड किया जाएगा और उनके शिकायत हो या सुझाव हो उस पर पहल की जाएगी। सर आपने कहा 4 टोल फ्री नंबर इशू किए गए हैं। ग्राहकों के लिए मैं वो जानना चाहूँगा कि टोल फ्री नंबर क्या इशू किया गया है जिससे ग्राहक उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराए। ये हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक के व्यक्तिगत पहल पे प्रत्येक शाखाओं में 4 टोल फ्री नंबर दिया गया है और डिस्प्ले किया गया है, जिस पे ग्राहक किसी भी तरह का, और ये हमारे पास भी एक नंबर है जो आपको मैं बताता हूँ, और इस पे लिखा हुआ प्रत्येक शाखा में ये रेड कलर के पेपर पे ये नंबर आपको डिस्प्ले मिलेगा, जिस पे लिखा होगा किसी भी ग्राहक सेवा से संबंधित त्रुटि अथवा सुझाव हेतु कृपया नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। नंबर एक नंबर उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ, नंबर है 9076603495। इस तरह से 4 नंबर है और ये चारों ही नंबर प्रत्येक शाखा में डिस्प्ले किया गया है और ये इसकी पहल और इसकी मॉनिटरिंग हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक जो लखनऊ में स्थानीय प्रधान कार्यालय में बैठते हैं उनके द्वारा की जाती है, और इस पे कितने कॉल आए और उसका क्या निदान हुआ, किस तरह और कितने शीघ्र निदान हुआ, कि विद इन सेम डे हुआ या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं करते हैं। तो ये पहल हमारे लखनऊ मंडल के अंतर्गत ग्राहक सेवा को बेहतर और उत्तम बनाने के लिए किया गया है, और मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वाराणसी अंचल ही नहीं, बैंक की ही कस्टमर बिहेवियर विद कस्टमर के प्रति 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी तरह का मिस बिहेवियर किसी भी स्तर पे स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं और नहीं होगी।